नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर नगर में बिजली की भारी डिमांड, अप्रैल में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। भीषण गर्मी की वजह से अंबेडकर नगर में अप्रैल के महीने में ही बिजली की खपत 280 मेगावाट तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि इस बार अप्रैल ने पिछले साल के जून महीने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिजली की इस बढ़ती डिमांड की वजह से शहरों और गांवों दोनों ही जगहों पर बार बार कटौती और मशीनों में खराबी आने की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी ने राघव चड्ढा को सिखाया अनुशासन, कहा नितिन नवीन नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी में व्यक्ति से बड़ा पद और पद से बड़ा संगठन होता है। पार्टी के अंदर ये एक पुरानी और जरूरी परंपरा रही है कि सीनियर नेताओं, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके पद के नाम से बुलाकर सम्मान दिया जाए। बीजेपी ने इसी अनुशासन का हवाला देते हुए राघव चड्ढा को अपनी बात रखने का तरीका समझाया है। 2 मई से रोजाना चलेगी पुणे अमृत भारत ट्रेन, स्लीपर कोच में मिलेगा 515 बर्थ का कोटा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद अब रेल प्रशासन ने बनारस हड़पसर यानी पुणे अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रेगुलर टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये ट्रेन अब 2 मई से रोजाना चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। नेपाल जाकर पेट्रोल डीजल भरवाने को मजबूर हुए भारतीय, बॉर्डर पर लगी लंबी कतारें। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ इलाके में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी चल रही है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर घंटों इंतजार करने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा है। इस वजह से मजबूर होकर लोग पड़ोसी देश नेपाल जा रहे हैं और वहां ज्यादा कीमत देकर अपनी गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सप्लाई को ठीक कर लिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन सख्त, गाजीपुर के गांवों में खुद पहुंचे डीएम। गाजीपुर के खानपुर इलाके में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने हथौड़ा और सिधौना गांवों का दौरा किया। वहां उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के काम की खुद जांच की। डीएम ने किसानों को समझाया कि सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी काम बचा है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुरू हुई टोल वसूली, जाने कितना लगेगा चार्ज। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते पर अब सफर करना महंगा हो गया है। गणेशपुर में रविवार से टोल की वसूली शुरू कर दी गई है। कार वालों को एक तरफ का 150 रुपए और 24 घंटे के अंदर वापस आने पर 225 रुपए देने होंगे। महीने भर के पास के लिए 4,985 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को सिर्फ 350 रुपए का मंथली पास मिलेगा। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हुए, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट सामने आ गए हैं। इस बीच एक चिंताजनक खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $119 के पार पहुंच गया है। आज यानी 30 अप्रैल को सरकारी तेल कंपनियों ने रेट अपडेट किए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए लीटर मिल रहा है। वैसे अप्रैल 2022 के बाद से कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। कानपुर में तैयार होंगे फाइटर और कमर्शियल पायलट, फ्रांस की मदद से बनेगा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर। कानपुर अब पायलटों का गढ़ बनने जा रहा है। यहाँ 50 एकड़ जमीन पर एक हाईटेक पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। फ्रांस के सहयोग से बनने वाले इस सेंटर में कमर्शियल पायलट तैयार किए जाएंगे। साथ ही डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने वाले युवाओं को भी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। सुल्तानपुर से होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, मध्यम वर्ग के लिए सस्ती यात्रा का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है, जो अब सुल्तानपुर के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं। इससे मुंबई की यात्रा करने वाले आम लोगों और मध्यम वर्ग के यात्रियों को बहुत कम खर्च में सफर करने का मौका मिलेगा। गेहूं के दाम तो गिरे पर आटे की कीमत कम नहीं हुई। आखिर क्यों पिस रहा है आम आदमी? आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच गेहूं के दाम 29.39 रुपए से घटकर 24.41 रुपए पर आ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आटे की कीमतें अब भी आसमान छू रही हैं। जहां किसान अपनी फसल सस्ते में बेचने को मजबूर है, वहीं बाजार में ब्रांडेड आटा और ब्रेड महंगे मिल रहे हैं। इससे आम आदमी को गेहूं सस्ता होने का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, मई के महीने में बिल आएगा कम। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। मई महीने का बिजली बिल करीब 1.52% कम होकर आएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज की दरें इस बार कम रही है, जिससे उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर 118 करोड़ रुपए की बचत होगी। आमतौर पर बिजली बनाने के खर्च के आधार पर ये चार्ज घटता बढ़ता रहता है और इस बार ये घटा है।
लखनऊ में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 30 बीघा में किए गए निर्माण ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। शनिवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने गोसाईगंज इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लगभग 30 बीघा जमीन पर बिना अनुमति के काटी जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह तोड़ दिया। इसके अलावा 4 अन्य अवैध निर्माणों को भी सील कर दिया गया है। संभल में ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई, DM ने दिए सख्त आदेश। संभल के जिलाधिकारी ने उन प्राइवेट स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं। जांच में 15 स्कूल दोषी पाए गए हैं। DM ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन स्कूलों से फीस का पूरा हिसाब लें और तुरंत सख्त कार्रवाई करें। साथ ही स्कूलों को NCERT किताबें चलाने और बच्चों के एडमिशन बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। गाजीपुर में सरकारी काम में ढिलाई पर एक्शन, 10 लेखपालों की सैलरी रोकी गई। गाजीपुर के जमानिया इलाके में SDM मनोज कुमार पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। फार्मर रजिस्ट्री के काम में लापरवाही बरतने के कारण 10 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया है और उनकी सैलरी रोक दी गई है। SDM ने साफ किया कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इस काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ISRO की सैटेलाइट से खुला टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई का बड़ा घोटाला। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से एक चौंकाने वाली खबर आई है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों और हाईटेक ड्रोन सर्वे से पता चला है कि पिछले 15 सालों में यहां करीब 1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। इस तरह 106 हेक्टेयर जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ये खुलासा आधुनिक तकनीक की मदद से संभव हो पाया है। पतंग उड़ाते समय सीने के आर पार हुई लोहे की रॉड, गोरखपुर के डॉक्टरों ने बचाई जान। गोरखपुर में एक 14 साल का बच्चा हर्ष श्रीवास्तव पतंग उड़ाते समय भयानक हादसे का शिकार हो गया। वो छत पर पिलर से निकली लोहे की रॉड पर गिर पड़ा जो उसके सीने से होकर गर्दन के आर पार निकल गई। चीख सुनकर घरवाले और पड़ोसी दौड़े और उसे अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन करके चमत्कारिक रूप से बच्चे की जान बचा ली। मेट्रो ट्रैक के पास जमीन रखने वाले सावधान, अब देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा चार्ज। अगर कानपुर मेट्रो रूट के 1 किलोमीटर के दायरे में आपका प्लॉट है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। KDA बोर्ड की बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा गया है जिसके तहत मेट्रो प्रोजेक्ट के आसपास रहने वालों से विशेष सुख सुविधा शुल्क लिया जा सकता है। गुरुवार को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 11 नए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु में जनेऊ उतरवाने पर विवाद, कॉलेज के 3 प्रोफेसर सस्पेंड। बेंगलुरु में CET एग्जाम के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 5 छात्रों को परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले अपना जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया। छात्रों के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर ली जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है। BJP ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। बस्ती में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस गैंग का पर्दाफाश, हजारों लोगों को बांटे नकली DL। यूपी के बस्ती जिले में दलालों ने मिलकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इस गैंग ने करीब 4500 नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए और लोगों से करीब 3.25 करोड़ रुपए वसूल लिए। दलालों ने अरुणाचल प्रदेश के सिस्टम का इस्तेमाल कर बैक डेट में एंट्री की और बस्ती समेत आसपास के कई जिलों के लोगों के लाइसेंस बनवा दिए। इससे सड़क सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यूपी में प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड जैसी देगा सुविधा, रिचार्ज नियम में भी हुआ बदलाव। अंबेडकर नगर में मध्यांचल विद्युत निगम ने प्रीपेड मीटर के नियमों में बदलाव किया है जिससे उपभोक्ताओं को अब पोस्टपेड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है और 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता 30 दिन में कभी भी रिचार्ज कर सकेंगे जिससे बिजली नहीं कटेगी।